ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारणा यक्ष रक्ष पिशाचांश भूत प्रमथ नायका विशुद्ध सत्व धाम नियग्धा त्वयि शास्त्र सवेरिणी नित्यं निबद्ध वैराते वयं च अन्ये च तादृशा केचन उद्बद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्व संरब्धा सन्निकृष्टा सुरादयः। मेरे साथ दैत्य दानव गंधर्वा दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधरण चारणा सिद्ध विद्याधरण चारणा यक्ष रक्ष पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायका भूत प्रमुख नायका विशुद्ध सत्व धामनि अद्धा विशुद्ध सत्सधाम्यता त्वयि शास्त्र सवेरिणी त्वयि शास्त्र सविहिणी
नित्यं निबद्ध वैराते नित्यं नित्यं निबद्ध वैरास्ते वयं च अन्ये च तादृशाः वयं चान्ये च तादृशाः केचन उद्बद्ध वैरेण केचन केचिदुद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः भक्त्या केचन न तथा सत्त्वसंरब्धा न न तथा तथा सत्त्वसंरब्धा सत्त्वसंरब्धा सन्निकृष्टा सुरादयः सुरादयः दैत्य दानव दैत्य तथा दानव गंधर्वा गंधर्वगण सिद्ध चार विद्याधर चारण सिद्ध विद्याधर तथा चारण देवतागण उच्च लोक के यक्ष यक्षगण राक्षस गण मनुष्य को खा जाने वाले भूत प्रेत पिशाचा मांसाहारी पिशाचगण तथा भूत प्रेत प्रमथ नायिका प्रमथ तथा नायक नामक भूत प्रेत, ये भी भूत प्रेतों की एक कैटेगरी। पिशाचा मांसाहारी पिशाचगण तथा भूत भूत प्रेत प्रथम नायिका अरे सॉरी विशुद्ध नितांत शुद्ध सत्व सतोगुण के धामनी धाम अद्धा प्रत्यक्ष त्वयि तुम में शास्त्र शास्त्रों से युक्त शरीरिणी ऐसे शरीर के स्वामी नित्यम सदैव निबद्ध स्थित वैरा शत्रुता में ते वे वयम हम च भी अन्य अन्य च तथा तादृशा उन्हीं की तरह केचन कुछ उद्बद्ध विशेष दुराग्रही जिद्दी वरेण तिरस्कार से भक्त्या भक्ति से केचन कोई काम से उत्पन्न ना नहीं तथा उसी तरह सत्व सतोगुण संरब्धा अधीन सन्निकृष्टा आकर्ष सुर देवतागण आदि इत्यादि। ऐसे अनेक लोग मेरे साथ पढ़िए, ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते थे, जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते अंत थे, में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए क्योंकि आप शुद्ध सत्वगुण के साकार रूप हैं। क्योंकि आप शुद्ध सत्व गुण के साकार रूप हैं। हाँ, आप सतोगुण में अगर रहेंगे तो दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे बाद में, और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों के युक्त है। और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों में युक्त है। इन सुधरे हुए शत्रु में इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य दानव गंधर्व गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रमथ तथा नायक भूत प्रमथ तथा नायक एवं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, एवं हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। एवं हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं। आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं। किंतु देवता तथा भौतिक सतोगुण से मुग्ध किंतु देवता तथा भौतिक सद्गुणों से युक्त अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। अन्य लोग आपके प्रति ऐसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, भौतिक सतोगुण का है, हाँ, याद रखना, शुद्ध सत्व नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जीव गोस्वामी ने इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार की है। जब गंधर्व सिद्ध विद्याधर तथा चारण दैत्यों तथा दानवों का नायकत्व स्वीकार करते हैं तो वे श्री भगवान के प्रतिद्वंदी होते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि इसलिए शत्रुता रखते हैं क्योंकि वे सामान्यतः अज्ञान यानी तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। कुछ धूर्त शुद्ध तमोगुणी होते हैं, यथा शिशुपाल तथा पौंड्रक, जो श्री भगवान का ध्यान शत्रु के रूप में
करने में सदैव निमग्न रहते हैं और इसी स्थिर चेतना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सका। अन्य लोग जो रजो तथा सत्तमो गुण की मिश्रित स्थिति में रहते हैं, पद तथा प्रतिष्ठा की शिक्षा से श्री भगवान की संगत करते हैं। महाराज बलि अपने आप को इसी कोटि का मानते हैं, फिर भी भगवान श्री विष्णु ने सुतल लोक के भूमिगत क्षेत्र में बलि के द्वारपाल बनकर उन पर कृपा की। जिस तरह असुरों को मारकर और गंधर्वों को अपने यश का गुणगान करने में लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया, दूसरी ओर श्री भगवान उन देवताओं की इंद्र तृप्ति कराते हैं जो सतोगुणी होने पर गर्वित हैं, और इस तरह वो मोहग्रस्त होकर श्री भगवान को भूल जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। कुछ ऐसे भी बन जाते हैं। इदम इत्थम इति प्रायः तब योगेश्वर ईश्वर न विदन्ति अपि योगेशा योग मायाम कुतो वयम। मेरे साथ, इदम इत्थम इति प्रायः इदम् इत्थम् इति प्रायः तव योगेश्वर ईश्वर तव योगेश्वर ईश्वर न विदन्ति अपि योगेशा न विदन्ति योगेशा योग मायाम कुतो वयम। योगमायां कुतो वयम्। इदम या इत्थम इस तरह के लक्षण से युक्त इति ऐसी बातों से प्राय अधिकांशतः तब तुम्हारा योग ईश्वर योग के स्वामियों के ईश्वर हे परम स्वामी न विदंती नहीं जानते अभी भी योग ईशा योग के स्वामी योग माया मोहने की अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कुतः तो क्या वयम हम। हे पूर्ण योगों के स्वामी, हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम आपके बारे में क्या कहें। हम आपके बारे में क्या कहें। बड़े से बड़े योगी भी बड़े से बड़े योगी भी यह नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है, आपकी योग माया क्या है, अथवा वह कैसे कार्य करती है। अथवा वह कैसे कार्य करती है। सुतन में गए हैं ना लेने के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य किसी भी वस्तु की क्रमबद्ध जानकारी में उसके स्वरूप तथा उसके विशेष लक्षण निहित होते हैं जिससे अन्य वस्तुओं से उसे पृथक किया जा सके। माया जो सभी भौतिक सृष्टि की मूल शक्ति है सामान्य घटनाओं से अधिक सूक्ष्म है, अतः केवल ईश्वर तथा उसकी मुक्त भक्ति ही उसके स्वरूप तथा लक्षण को जान सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। उसी को नहीं जान सकते तो भगवान को भी जान सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं। तत्नः प्रसीद निरपेक्ष विमग्गयुष्मत् पादार बिंद दिशण अन्य ग्रह अंधकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरण अंघ्रि उपलब्ध वृत्ति शांतो यथा एक या यथैक उत सर्व सख चरामि। मेरे साथ, तत्नः प्रसीद निरपेक्ष विमग्गयुष्मत् तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमग्गयुष्मत् पादार बिंद दिशण अन्य ग्रह अंधकूपात् निष्क्रम्य विश्व शरण अंघ्रि उपलब्ध वृत्ति निष्क्रम्य विश्व शांतो यथा एक उत सर्व सखै चरामि। शांतो यथैक चरामि। तत् इस तरह से न हम पर प्रसिद्ध कृपा होए निरपेक्ष किसी भौतिक इच्छा से रहित हैं जो विमग्न खोजे जाकर युष्मत तुम्हारे पाद चरण अरविंद कमल दिशण आश्रय अन्य अन्य ग्रह घर के अंधे कृपात कुएं से निष्क्रम निकल कर विश्व सारे जगत के
शरण उनके जो कि सहायक है। वृक्ष अंग्री पांव पर उपलब्ध प्राप्त वृत्ति ही जिसकी जीविका शांत शांत यथा जिस तरह एक अकेला उत अथवा अन्य कुछ सर्व सभी का सखे मित्रों के साथ चरा में विचरण कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर दया करें कृपया मुझ पर दया दया करें करें जिससे मैं गृहस्थ जीवन के अंधकूप से जिससे मैं गृहस्थ जीवन गृहस्थ के जीवन अंधकूप के से अंधकूप से अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं। और और आपके आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं, सकूं, जिसकी खोज निष्काम सदैव साधु करते हैं। जिसकी जिसकी खोज निष्काम खोज साधु सदैव सदैव करते रहते हैं। तब मैं या तो अकेले तब मैं या तो अकेले या सबों के मित्र स्वरूप या या सबों के मित्र मित्र स्वरूप स्वरूप महान संतों के साथ महान महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और विश्व भर को दान देने वाले और विश्व भर को दान देने वाले वृक्षों के नीचे वृक्षों के नीचे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। हाँ, घर की भी जरूरत नहीं है, कह रहे हैं बलि महाराज। इतने महान, कितने बलशाली, कितने शक्तिशाली, जो अपने हथेली में इंद्र को रख करके मसल दे, इतनी शक्ति थी बलि महाराज में। भगवान के ऐसे भक्त बन गए। सुतल में स्वर्ग से भी ज्यादा उनको भगवान ने सहूलियत दी है। और भगवान ने कहा तुम मेरे सुबह शाम दर्शन कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा तब तक वहां। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, खुलने में थोड़ा देर हो जाता है। पढ़िए पढ़िए। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि बलि की स्तुति के बदले श्री कृष्ण ने उनसे वर मांगने को कहा और इस श्लोक में बलि अपना अनुरोध प्रकट कर रहे हैं। बलि भौतिक जीवन के पास पास से मुक्त किए जाने के लिए याचना करते हैं, जिससे वे घर छोड़कर एकांत में विचरण कर सके और भगवान के चरण कमल ही उनके एकमात्र आश्रय हों। बलि प्रस्ताव करते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए वे जंगल के वृक्षों की सहायता लेंगे, जिनके नीचे पत्तों पर आवश्यकता पड़ने पर सोया जा सकता है और जिनके फलों को खाया जा सकता है। और यदि भगवान उन पर विशेष कृपालु हो तो बलि यह आशा करते हैं कि उन्हें अकेले न घूमना पड़े, अपितु भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ विचरण करने दिया जाए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके भक्त कौन? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के साथ तो उनकी सेवा करने का भी मौका मिले। शादि अस्मान ईश तव्य ईश निष्पापान कुरु न प्रभो पुमानि पुमान यत चौका तो पुमान यत श्रद्धया आतिष्ठम चोदनाया विमुच्यते। मेरे साथ। शादि अस्मान ईशितव्य ईश शाधि अस्मान् ईशितव्य ईश निष्पापान कुरु नः प्रभो निष्पापान् कुरु नः प्रभो पुमान यत श्रद्धया तिष्ठम पुमान् यत् श्रद्धया आतिष्ठन्। आतिष्ठम नहीं होगा, आतिष्ठन होगा। क्यों? क्योंकि वहां का सौ उग जाएगा। चोदनाया विमुच्यते। चोदनाया विमुच्यते। शादी कृपया आदेश दें अस्माद हमको ईशतव्य हम अधीनों के ईश हे नियंता निष्पापान पाप रहित कुरु करें न हमको प्रभु हे प्रभु पुमान व्यक्ति यत जो श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक
आतिष्ठन संपन्न करते हुए चोदनाया शास्त्रीय विधियों के विमुचते मुक्त हो जाता है। हे समस्त अधीन प्राणियों के स्वामी, हे समस्त अधीन प्राणियों के स्वामी, कृपा करके हमें बताएं कि कृपा करके हमें बताएं कि हम क्या करें। हम क्या करें। क्या करें। हाँ, भगवान तो उससे कुछ भागने गए और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दें। और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दे। मुक्त कर दें। हाँ, वो ये कह रहा है जो पापों से मुक्त है। देखो ये लक्षण होते हैं वैष्णव के। हे प्रभु, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। पालन करना अनिवार्य नहीं है। हाँ, अब क्या है तो भगवान ने क्या कहा आपसे, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरि नाम जपो, है ना। तो आपको कोई नियम का जरूरत नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहो। साथ में गुरु ने कहा है ये भी करो वो भी करना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आचार्यों ने बलि के विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है, यह सोचकर कि उनकी तुरंत उद्धार की प्रार्थना संभवतः अत्यधिक वाचाल मानी जाए। बलि महाराज विचार करते हैं कि सर्वप्रथम उन्हें पर्याप्त शुद्ध होना पड़ेगा। जो भी हो, भगवान कृष्ण तथा बलराम अवश्य किसी विशेष उद्देश्य से उनके पास आए होंगे, अतः यदि वे उनका आदेश पाकर उनका पालन करें तो शुद्धि के लिए वह अनुपम अवसर होगा। निःसंदेह जैसा कि बलि कहते हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करने वाले भक्त को शास्त्रों के आदेशों तथा वेदों के निषेधों को पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नहीं रह जाती। श्री भगवान वाचा, भगवान बोलते हैं, आसन मरीचय षटपुत्रा पूर्णायाम प्रथमे अंतरे देवा कम जह सुभीर्य सुभीक्ष सुतम यभि तुम उद्यतम। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाच, आसन मरीचय षटपुत्रा आसन मरीचे षट्पुत्रा पूर्णायाम प्रथमे अंतरे पूर्णायाम प्रथमे अंतरे देवाः कम जहसुः वीक्ष देवाः कं जहसुर्वीक्ष्य श्रुतं यभितुम् उद्यतम्। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, आसन थे मरीचे मरीचिके षट छह पुत्रा पुत्र, मरीचि के पुत्र थे वो एक्चुअली। उर्णायाम उष्णा मरीचि की पत्नी से प्रथम अंतरे मनु के राज्य में पहले देवा देवतागण कम ब्रह्मा पर जहसु हंस दिया, ब्रह्मा पर हंसे थे वो। भीख देखकर सुताम अपनी पुत्री सरस्वती के साथ यह भी तुम संभोग करने के लिए उद्यतम उद्यत। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, प्रथम मनु के युग में, प्रथम मनु के युग में हाँ, मरीचि ऋषि की पत्नी ऊर्णा से मरीचि ऋषि की पत्नी ऊर्णा से पुत्र उत्पन्न हुए। 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उच्च देवता थे। वे सभी उच्च देवता थे। किंतु एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी पुत्री के साथ संभोग करने के लिए उद्यत देखा, तो उन्हें हंसी आ गई। हाँ, तो अपने पिता पर हंस गए वो। और ब्रह्मा का ये जो है पुत्री के साथ, माँ सरस्वती के साथ
ऐसा उनका विचार हुआ। देखिए यहाँ पर गलत नहीं है, ब्रह्मा के तो सारे पुत्र हैं और ब्रह्मा जीव है। जीव में गुण, जीव के गुण होंगे। ये ये जो जो काम वासना जीव का एक गुण, एक लक्षण है। हर जीव में ये होता है। ब्रह्मा भी तो जीव है, सर्वोच्च हैं, लेकिन हैं जीव। ब्रह्मा शादी करे किससे करे? सब तो उनके पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का ये आप गलत भी मान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। और अगर आप सांसारिक भौतिक दृष्टि से देखते हैं, गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा अगर शादी किससे करे तो किसी जो पृथ्वी पर है उसी से तो करेंगे। तो वो तो उनके सब कोई पुत्र है, कोई पौत्री है, ऐसे। तो ये इस पर ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता, भागवत में भी वर्णन नहीं है ज्यादा। तो ये वो हंसना आप उनके ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर, जो आपके पिता हैं। क्योंकि जितने भी पिता क्या है, पितामह है, दादा है उनके, तो उनका दंड मिला ये जो पुत्र मारे गए थे। तेन आसुरीम अगन्योनिम अधुना वद्य कर्मणा हिरण्यकशिपो जाता नीता ते योग मायया देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता। कंस ने मार दिया, कह रहे सातान सोचती आत्मजान स्वांत इमे अध्यासते अंतिके। मेरे साथ तेन आसुरीम अगन योनिम अधुना वद्य कर्मणा कश्यपो जाता हिरण्यकशिपो जाता नीता ते योग मायया नीते योग मायया देवक्या उदरे जाता देवक्या उदरे जाता राजकंस विहिंसिता। राजकंस विहिंसिता सातान सोचति आत्मजान सातान सोचति आत्मजान स्वांत इमे अध्यासते अंतिके। स्वांत इमे अध्यासते अंतिके। तेन उससे असुरों की अगन प्रविष्ट हुए योनिम गर्भ में अधुना तुरंत अवध्य अनुचित कर्मणा कर्म द्वारा हिरण्यकश्यप के यहाँ जाता उत्पन्न नीता लाया गया। ते वे योग माया भगवान की दैवी मोहनी शक्ति द्वारा देवक्या देविकी के उदरे गर्भ से जाता उत्पन्न राजन, हे राजा बलि, कंस द्वारा विहिंसता हत्या की गई। सा वह तान उन सोचती सो करती है आत्मजान पुत्रों के लिए स्वान अपने ते वे इमे वे ही अध्यास्ते जीवित है अंत के पास ही। उस अनुचित कार्य के लिए वे तुरंत आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी पर हंसे थे और इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। हाँ, असुर के घर में। देवी योग माया ने इन सबों को हिरण्यकश्यप से छीन लिया और वे पुनः देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद हे राजा बलि महाराज, कंस ने उनका सबका वध कर दिया। देवकी आज भी उन अपने पुत्रों का स्मरण कर करके शोक करती है। देवकी आज भी अपने पुत्रों का स्मरण कर करके शोक करती है। मरीच के वे ही पुत्र अब आपके साथ यहाँ रह रहे हैं।
आपके साथ रह रहे हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ही आचार्य बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण की योग माया ने हिरण्यकशिपु से मरीच के छहों पुत्रों को लेकर एक बार उन्हें फिर से महान दैत्य कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्म दिलाया और अंत में उन्हें देवकी के गर्भ में हस्तांतरित किया। हरे हाँ, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये बताते हैं कि हिरण्यकशिप के से 6 पुत्रों को लेकर एक बार उन्हें फिर से महान दैत्य कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और देवकी के गर्भ में उसके बाद आए। इत एतान प्रणेश्यामो मातृशोक अपनुत्तये ततः शापात् विनिर्मुक्ता। विनिर्मुक्ता है, मोह है, विनिर्मुक्ता नहीं, मुक्ता। विनिर्मुक्ता लोकम यासन्ति विज्वरा। मेरे साथ इत एतान प्रणेश्यामो एतान् प्रणेष्यामो मातृशोक अपनुत्तये मातृशोकापनुत्तये ततः शापात् विनिर्मुक्ता ततः शापात् विनिर्मुक्ता लोकम यासन्ति विज्वरा। लोकं यास्यन्ति विज्वराः। इतः यहाँ से एतान उन्हें प्रणेश्यामः हम ले जाना चाहते हैं, मातृ उनकी माता का शोक अपनुत्तये दूर करने के लिए, ततः तब शापात अपने शाप से, विनिर्मुक्ता मुक्त, लोकम अपने देवताओं के लोक, या संति जाएंगे, विज्वरा ज्वर से मुक्त। हम उन्हें इनकी माता का शोक दूर करने के लिए हम उन्हें इनकी माता का शोक दूर करने के लिए इस स्थान से ले जाना चाहते हैं। इस स्थान से ले जाना चाहते हैं। तब अपने शाप से विमुक्त होकर तब अपने शाप से विमुक्त होकर तथा समस्त कष्टों से छूटकर तथा समस्त कष्टों से छूटकर वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। तात्पर्य पढ़ने वाले देर न करें, क्योंकि ये अध्याय खत्म करना मेरे को, आप लोग टाइम न लगाएं। सावित्री माता जी, आपका नेटवर्क इशू है, सॉरी माता जी। कोई बात नहीं माता जी, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। इस स्कंद के अध्याय 2 के श्लोक 5 तथा 8 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इंगित किया है कि मरीचि के पुत्रों को ब्रह्मा के प्रति किए गए अपराध के कारण अपमानित किया गया। यही नहीं, हिरण्यकशिपु ने एक बार शाप दिया था कि भावी जीवन में उन्हें अपने पिता के द्वारा मारा जाएगा। इस शाप की पूर्ति तब हुई जब वसुदेव ने एक एक करके अपने पुत्रों का वध कंस के द्वारा होने दिया। अच्छा, ऐसा भी शाप था। ये हिरण्यकशिपु ने भी शाप दिया था, पिता के द्वारा मारे जाओगे तुम। स्मर उद्गीतः परिस्वंगः पतंग शूद्र प्रदर्शने पदधृणी षड्मे मत प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्। मेरे साथ स्मर उद्गीत परिस्वंग। स्मर उद्गीत परिस्वंगः। स्मर उद्गीतः परिस्वंगः स्मर उद्गीतः परिस्वंगः। पतंगः शूद्रभृद्रणी पतंगः शूद्रभृद्रणी षड्मे मत प्रसादेन षड्मे मत्प्रसादेन
पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम् पुनः यास्यन्ति सद्गतिम् स्मर उद्गीतः परिस्वंगः स्मर उद्गीत तथा परिस्वंग पतंग शुद्रभद धृणी पतंग शुद्रभद तथा धृणी ये नाम होंगे इनके षट इमे ये मत मेरी प्रसादेन कृपा से पुनः फिर से यासंति जाएंगे सत अच्छे पुरुषों के गंतव्य को। मेरी कृपा से स्मर उद्गीत परिस्वंग पतंग रुद्रभृत तथा घृणी ये छहों शुद्ध संतों के धाम वापस जाएंगे। ये छहों शुद्ध संतों के धाम वापस जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, ये उन 6 बालकों के नाम है जब वे मरीचि के पुत्र रूप में थे। इनमें सबसे बड़ा स्मर जब पुनः वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हुआ तो कीर्तिमान कहलाया, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 57वें श्लोक में का अंकित है। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायान कंसायान अनक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छ्रेणा सो अनृतादति विह्वलः। वसुदेव जी भयभीत थे कि वचन भंग होने से वे छूटे बन जाएंगे, इसलिए बहुत ही पीड़ा के साथ उन्होंने अपने प्रथम जात पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। हरे कृष्ण। यहाँ उसका नाम कीर्तिमान हो गया। इति उक्त्वा तान् समादाय इंद्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवतीम् एत्य मातुः पुत्रान् अयच्छताम् मातुः पुत्रान् अयच्छताम्। मेरे साथ इति उक्त्वा तान् समादाय इंद्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवतीम् एत्य मातुः पुत्रान् अयच्छताम्। इस प्रकार उक्त्वा कहकर तान उनको समादाय लेकर इंद्रसेनेन बलि महाराज द्वारा पूजिता दोनों सम्मानित हुए। पुनः फिर से द्वारवती द्वारका तक एत जाकर अपनी माता के पुत्रों को अयच्छताम सौंप दिया। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण तथा बलराम बलि महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर छहों पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए, जहाँ पर उन्हें अपनी माता को सौंप दिया। हाँ, देवकी को दे दिया। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह स्नुतस्तनि परिस्वज्य अंकमारोप्य मूर्धनि अजिग्रद भीक्षणशः। मेरे साथ। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह स्नुतस्तनि परिस्वज्य अंकम आरोप्य मूर्धनि अजिघ्रत अभीक्षणशः। तान उन दृष्टवा देकर बालकों को देवी देवकी
पुत्र अपने पुत्रों के लिए स्नेह स्नेह के कारण स्नुत बहते हुए स्तनों वाली परिस्वज्य आलिंगन करके अंकम अपनी गोद में आरोप्य रखकर मूर्धनि उनके शिरों को अभिजत सोगा अभीक्षण सह बारंबार। जब देवी देवकी ने जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा, अपने खोए हुए बालकों को देखा, हाँ, अब माँ का दिल आप लोग समझ सकते हैं, तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला। उनके स्तनों से दूध बह चला। दूध बह चला। उन्होंने उनका आलिंगन किया उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। बारंबार उनका सिर सूंघा। अपाययत स्तनं प्रीता सुत स्पर्श परिश्नुतम मोहिता माया विष्णु यया सृष्टि प्रवर्तते। मेरे साथ, अपाययत स्तनं प्रीता सुत स्पर्श परिश्नुतम मोहिता माया विष्णु यया सृष्टि प्रवर्तते। अपाययत पीने दिया स्तनों को प्रीता प्रेम पूर्वक सुतः अपने पुत्रों का स्पर्श करने से परिश्नुतम शराबोर भीगी हुई मोहिता मोहग्रस्त माया द्वारा विष्णु भगवान विष्णु की दया यया जिसके द्वारा सृष्टि प्रवर्तते उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया और उनके स्पर्श से उनके स्तन दूध से भीग गए। वे उसी विष्णु की माया से मोहित हो गई जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शील जीव गोस्वामी के मतानुसार यहाँ पर आए सृष्टि शब्द से वो सृजन विधि भी सूचित होती है जिससे विष्णु की योग माया उनकी लीलाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है। माया के भौतिक पक्ष द्वारा माता देवकी के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण प्रभु बहुत जी। सुंदर। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता। पीत्वा अमृतम पयतस्या पीतशेषम गदाव्रतः नारायण अंग स्पर्श प्रतिलब्ध आत्मदर्शना ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकीं पितरम बलम मिषतां सर्वभूतानां ययुः धाम दिव ओकसाम। मेरे साथ, पीत्वामृतं पयः तस्या पीतशेषं गदाव्रतः नारायण अंग संस्पर्श प्रतिलब्ध आत्मदर्शना ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकीं पितरम बलम मिषतां सर्वभूतानां ययुः धाम दिव ओकसाम। पीत्वा पीकर अमृतम अमृत तुल्य पयः दूध तस्या उनका पीत पिया हुआ शेषम बचा हुआ गदा
चलाने वाले कृष्ण का नारायण, नारायण कृष्ण के अंग शरीर के संस्पर्श स्पर्श से प्रतिलब्ध फिर से पा लिया। आत्म देवताओं के रूप में अपने मूल स्वरूपों के दर्शना अनुभूति ते वे नमस्कार करके गोविंद भगवान कृष्ण को, देवकी को, पितरम अपने पिता को, बलम तथा बलराम को, विस्ताम देखते देखते सर्व समस्त भूतानाम लोगों के ययुः चले गए। धाम धाम दिवो कसाम, देवताओं के धाम चले गए। ये कृपा हो गई उनके ऊपर देवकी की। कृष्ण ने इसके पूर्व पीकर कृष्ण ने इससे पूर्व पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था, जो कुछ बाकी छोड़ा था, उस अमृत तुल्य दूध को पीकर, उस अमृत तुल्य दूध को पीकर चारों पुत्रों ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया। नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उन्हें जाग गई। और इससे उनकी मूल पहचान जाग गई। हाँ, उनको समझ आ गया कि हम क्या थे, क्या हैं। उन्होंने गोविंद, देवकी, अपने पिता तथा बलराम को नमस्कार किया। अपने पिता तथा बलराम को नमस्कार किया। और फिर हर एक के देखते देखते वे देवताओं के धाम के लिए रवाना हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा भगवान कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पास शिशु के रूप में अत्यंत अल्प समय तक ही रहे। पहले तो भगवान उनके समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उनकी स्तुतियां सुनने के बाद उनको आनंदित करने के लिए सामान्य शिशु में परिणत हो गए। किंतु कृष्ण को अपने भाइयों की तरह दुर्भाग्यपूर्ण दुख उठाने से बचाने के लिए वसुदेव तुरंत ही उन्हें कंस के कारागार से बाहर ले गए। वसुदेव द्वारा ले जाने के तुरंत पूर्व माता देवकी ने कृष्ण को एक बार स्तनपान कराया, जिससे वे नंद ब्रज की लंबी यात्रा के दौरान प्यासे न हो। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में यह लिखा हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल सही बात है, यही हो सकता है। बार बार तो नहीं, एक बार बच्चा जा रहा है। तम दृष्ट्वा देवकी देवी मृत आगमन निर्गमम मैंने सुविस्मिता मायाम कृष्णस्य रचितां नृप। मेरे साथ तम दृष्ट्वा देवकी देवी मृत आगमन निर्गमम मैंने सुविस्मिता मायाम कृष्णस्य रचितां नृप। तम यह दृष्टा देखकर देवकी देवी मृत मरे हुए पुत्रों के आगमन, वापस आना, निर्गमन तथा विदाई, उसने सोचा सु अत्यधिक विस्मिता चकित मायाम जादू को कृष्ण से, कृष्ण के रचिताम उत्पन्न नृप। हे राजा परीक्षित, सुखमणि बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, अपने पुत्र को मृत्यु से वापस आते, अपने पुत्रों को मृत्यु से वापस आते और फिर विदा होते देखकर, संत स्वभाव वाली देवकी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह कृष्ण द्वारा उत्पन्न माया मात्र थी। एवं विधानि अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य सन्ति अनंतानि भारत। मेरे साथ, एवं विधानि अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य सन्ति अनंतानि भारत।
संख्यन्तानि भारत। एवं विधानि, इस तरह अद्भुतानि, अद्भुत, कृष्ण से, कृष्ण की परमात्मा परमात्मा, वीर्याणि, लीलाएं, अनंत असीम, वीर्यस्य, जिसका पराक्रम, शांति है, अनंतानि, अपार, भारत, हे भरतवंशी, उसको कह रहे हैं परीक्षित महाराज, हे भारत, हे भारत, हे भारत, असीम पराक्रम वाले प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने असीम पराक्रम वाले प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने इस तरह की आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की। इस तरह की आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की। हाँ, ये तो एक है, उन्होंने ये ऐसे बहुत सारे काम किए। ये कह रहे श्री सूत वाच य इदम अनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारे, मुरारे करूंगा तो सौ उड़ जाएगा, चरितम अमृत कीर्ते वर्णितम व्यास पुत्र, जगद अघ अभिदलम, सॉरी अभिद अलम होगा, अभिद भक्त सत्कर्ण पूरम, भगवती कृत चित्तो याति तत् क्षेम धाम। मेरे साथ, श्री सूत उवाच श्री सूत उवाच य इदम अनुशृणोति श्रावयेद् वा मुरारे, इदम् अनुशृणोति श्रावयेद् मुरारे, चरितम अमृत कीर्ते वर्णितम व्यास पुत्र, चरितम् अमृत कीर्ते वर्णितं व्यासपुत्रे। जगद अगभित अलम तद भक्त कर्ण पूरम, जगत जगद अगभिद अलम तद भक्त सत्कर्ण पूरम, सत बोल गया, भगवती कृत चित्तो याति तत् क्षेम धाम, भगवती कृत चित्तो याति तत् क्षेम धाम। शब्दार्थ है श्री सूत उवाच, श्री सूत ने कहा, उन अब बहुत बढ़िया, ये सुखमुनि नहीं है, हाँ सूत गोस्वामी कहाँ है, नैमिषारण्य में, वही तो सुना रहे हैं। श्री सूत उवाच, श्री सूत ने उन मुनियों को जो नैमिषारण्य में एकत्र हुए उनसे कहा, यह जो भी इदम, इसे, अनुशृणोति, ठीक से सुनता है, श्रावयेत्, अन्य को सुनाता है, वा अथवा मुरारे, मुर नामक असुर को मारने वाले कृष्ण की चरितम लीला को, अमृत अमर कीर्ते, जिसके कीर्ति वर्णितम, वर्णित व्यास पुत्र है, व्यास देव के पुत्र सुखमुनि द्वारा, जगत ब्रह्मांड के अग पापों को फिर जो लीला विनष्ट करती है, अलम पूरी तरह तत्, उसके भक्तों के लिए सत दिव्य कर्णपूरम, कान का आभूषण, भगवती भगवान में कृत स्थित करते हुए, चित्त अपना मन याति वह जाता है, तद उसके क्षेम सुख धाम निजी आवास। आपको भगवत धाम जाने के लिए मार्ग बनता है, थोड़ा तो करना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़िए, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री गोस्वामी ने कहा, नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई यह लीला, की गई यह लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है, ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है। हाँ, यही नहीं, आपके कानों को शुद्ध करती है, आपके जीवा को शुद्ध करती है, आप बोल रहे हो ना ये चीज, और भक्त के कानों के लिए, और भक्त के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है, दिव्य आभूषण जैसा काम करती है, जो भी व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई, जो भी व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है, वो भगवान के ध्यान में
वह भगवान के ध्यान भगवान भगवान के ध्यान ध्यान में में अपने मन को स्थिर कर सकेगा। अपने मन अपने को मन कर को स्थिर सकेगा। कर सकेगा। हाँ, वही मैं कह रहा था, कुछ तो करना पड़ेगा। स्थिर कर सकेगा, ये उसको मदद मिलेगी और ईश्वर के सर्वमंगल धाम को प्राप्त करेगा। और ईश्वर के सर्व मंगलमय धाम को प्राप्त करेगा। इसके बाद अपने मन को भगवान के ध्यान में स्थिर करने के बाद भगवत धाम जाएगा, ये मतलब। तो वो पहला काम तो करना पड़ेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील श्रीधर गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण के जीवन की अद्भुत घटनाओं का श्रवण करना पापों का नाश इस विधि से करता है, जो पूर्ण यानी आलम है, क्योंकि यह आसान है, क्यों कोई भी इस श्रवण में भाग ले सकता है और जो लोग कृष्ण के भक्त बन जाते हैं वे उनसे संबद्ध कथाओं रूपी आभूषणों को अपने कानों में धारण करने का आनंद लेते हैं। इन घटनाओं के अवसर पर जो लोग उपस्थित थे, न केवल वे ही अपितु सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी समेत सभी लोग जिन्होंने सुना है या आगे भी जो सुनेंगे, वे कृष्ण की दिव्य कीर्ति के सतत वाचन द्वारा आशीष के भागी होंगे। हरे कृष्ण। को सही इसका आशीष मिलेगा। और पढ़िए माता जी थोड़ा और। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वासुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी नामक 50वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। मैं ये अध्याय आज यही दिल्ली में खत्म करना चाहता था माता जी। आज हम बेंगलोर चले जाएंगे, आज शाम को चले जाएंगे। कल सुबह मेरे ख्याल से पूरा विश्वास है मुझे क्लास होगी कल सुबह, क्योंकि हम रात पहुंच जाएंगे तो सुबह मैं क्लास लूंगा। कोई 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 ऐसी घटना न घटे तो क्लास नहीं प्रभु, सब ठीक है, कृष्ण कृपा साथ में है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सब प्रभु जी 11 श्लोक कर दें, 6 मिनट बाकी हैं। हाँ, आपने कुछ पढ़ना है माता जी? नहीं प्रभु जी, इसमें सब सेम है लगभग। नहीं, अभी 6 मिनट नहीं। अभी यहाँ घर में बड़ा काम हो रहा है बहुत। सब वो 11 श्लोका की बात कर रही थी प्रभु जी, 6 मिनट नहीं, बाकी हैं तो कल ही करेंगे माता जी, कल ही करेंगे। ठीक है, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यात्रा मंगल हरे कृष्ण प्रभु जी, मंगलमय हो। आपका यात्रा मंगल। धन्यवाद आप सबका, सब बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपकी तो करना है वाली थी।